हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सीटेट जो 2023 दिसंबर कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं जनवरी 2024, सबसे ज्यादा डिमांडिंग अपने आप में ये बन चुका है कि कब आ सकता है एग्जाम, कब हम प्लान कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो ये अपने आप में काफी सारे क्वेश्चंस काफी लोगों के, जिन्होंने किसी कारण से इस बार एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था या फिर एग्जाम नहीं दे पाए या फिर किसी भी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, कुछ वैकेंसीज की एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले टाइम में मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी, कब तक एग्जाम आ सकता है, कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी डिपेंड करेगा टाइम पे कि गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं जो एग्जाम बॉडी है वो किस तरह से वर्क कर रही है। लेकिन हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि नोटिफिकेशन, कि आपको नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, उसका मंथ क्या है, स्पेशली वो कब तक जाने की चांस रहेगी। उसके बाद आता है कि आपका जो एग्जाम मोड है वो क्या रहने वाला है। तो देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें कि नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो है आपका अक्टूबर एंड। जो अक्टूबर है उसका लास्ट वीक आप कह सकते हैं, तब तक आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी। जब तक सीटेट का जो लास्ट रिजल्ट है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके डिजी लॉकर पे अपलोड होंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपकी चांस रहेगी कि आपका सीटेट जो है नेक्स्ट उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या फिर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले, जो कि आपका अक्टूबर एंड तक कहीं ना कहीं आपको जो सर्टिफिकेट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे होंगे, डिजी लॉकर से कैसे डाउनलोड करेंगे, वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो आपने वीडियो देखी होगी। अगर अभी तक नहीं देखी तो एटलीस्ट जाके वो देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है, जिसके 5 से 7 दिन बाद आपको क्या मिलेगा, एग्जाम फॉर्म नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा लगभग 5 से 7 दिन में, जिसके बाद 2 से आपका ये कह सकते हैं 2.5 मंथ से 3 मंथ का टाइम लग जाता है आपको एग्जाम कंडक्ट कराने में या फिर एग्जाम आपके लेवल तक आने में। तो हम मानते हैं कि अगर अक्टूबर तक एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाता है तो पूरा महीना लगभग नवंबर का जो है, तो नवंबर मंथ टोटल जो जाने वाला है वो एग्जाम फॉर्म जो है फिलिंग में जाएगा, जो है फिल करने में ही वो पूरा मंथ निकलने वाला है। उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन का टाइम एटलीस्ट चाहिए होता है कि एग्जाम फॉर्म कितने लोगों ने भरा, किस सेंटर्स में कितना है या फिर किस सिटी में कितना क्राउड रहने वाला है, उन चीजों को प्लान करने में, और इवन एग्जाम जो है पेपर क्या है वो क्या रहने वाला है उसको सेट करने में, इन सभी चीजों में 20 से 25 दिन का नॉर्मली टाइम आपको देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये अब आ जाता है कि अगर आपका एग्जाम इस तरह होने वाला है तो एग्जाम मंथ क्या हो सकता है, तो जो कि है आपका दिसंबर मिड के बाद। ओके, और किसके बीच में रहेगा, ये जनवरी मिड, इसके बीच में आपको चांस रहेगी। ये आपका 2024 हो गया है, ये आपका 2023। तो आपको जो चांस रहने वाली है वो है जनवरी और दिसंबर के बीच में, इसी एक मंथ के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है अगर नोटिफिकेशन अक्टूबर एंड तक आ जाता है, या फिर इवन हम कह सकते हैं नवंबर के स्टार्टिंग वीक्स में भी आपको या स्टार्टिंग डेज में आपको देखने को मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपके पास करीबन करीबन 3 मंथ्स ही अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि सीटेट भी अपने आप में धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है, जैसे हम पहले कहा करते थे कि सीटेट आप 10 दिन में 15 दिन में क्रैक कर सकते हो, तो इतना आसान सीटेट अभी नहीं रहा। स्पेशली पेपर 2 आप कह सकते हैं कि पिछली बार अच्छे से लेवल उसमें गया था, तो अब की बार भी लेवल अप होने की चांस रहेगी। तो प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छा टाइम चाहिए, एटलीस्ट जितना आप ज्यादा स्कोर कर सके वो आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगा आगे आने वाले एग्जाम्स में, कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करने वाला है। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप हमारे बैच में भी इनरोल कर सकते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, पर स्पेशली सीटेट यूपीटेट जैसे एग्जाम्स को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जूनियर लेवल तक के लिए। उसके बाद आ जाता है कि हमारा कि आपका एग्जाम मोड क्या रहने वाला है। तो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था ऑफलाइन, उससे पहले कोविड के दौरान क्या हुआ था, आपका ऑनलाइन आपका फॉर्म चल रहा था, मतलब आपका जो एग्जाम था वो ऑनलाइन था। लेकिन लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है वो हुआ है ऑफलाइन।
जनरली आप देखते हैं कि एग्जाम्स क्या होते हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, लेकिन सीटेट ने ऑनलाइन से ऑफलाइन लेके आया। उसका रीजन क्या है कि पूरे देश में कंडक्ट कराना और अलग अलग सेट्स प्रोवाइड कराना, काफी कहीं ना कहीं इसको डिफिकल्टी आ रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ही सेट में कन्वर्ट करके एक ही टाइम पे एग्जाम देना कई बार आपको आसान पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजों से आप बच जाते हैं। तो ऐसे केसेस में सीटेट का क्या हुआ, आप ऑनलाइन से ऑफलाइन पे ट्रांसफर हुए। तो अब आप एक बार ऑनलाइन अटेम्प्ट कर चुके हैं, मतलब सीटेट ने ऑलरेडी ऑनलाइन ट्राई कर चुका है, इसको कैंसिल करके ये कन्वर्ट हुए थे किस पे, ऑफलाइन पे। तो अब की बार भी आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन रहने की ही चांस है, क्योंकि कोई भी एग्जाम बॉडी वापस ऑनलाइन पे ऐसे में नहीं जाएगी जब एक बार वो ऑनलाइन से ऑफलाइन आई है। तो इस बार भी आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने की ही मैक्सिमम चांस है, ऐसी कोई चांस नहीं दिखती जिसकी वजह से वापस ऑनलाइन पे स्विच करे, क्योंकि फॉर्म भराने के बाद ये डिसीजन हुआ कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा। उसके बाद आता है कि आपके जो पेपर टाइप है, तो पेपर टाइप अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2, ये आपको दो पेपर देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट में डिस्कस भी कर लेंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर मिलते हैं। तो पेपर 1 में जो हम एग्जाम देते हैं वो देते हैं हम प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी टीचर्स होते हैं फर्स्ट से लेके 5th तक के टीचर्स। इन क्लासेस में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो बनते हैं पेपर 1 के थ्रू। पेपर 2 के थ्रू बनते हैं जो आपका 6 से लेके 8th के क्लासेस के लिए टीचर। ठीक है, कुछ जगह पे टीजीटी के लिए भी आ जाता है, तो हम कह सकते हैं 6 to 10th। ठीक है, कहीं जगह पे हमें टीजीटी में भी पेपर 2 जो है मैंडेटरी होता है। तो ऐसे केसेस में आपका 6 to 8 या 6 to 10th आप कह सकते हैं। यहां पे अगर आप बीटीसी हैं तो आप दोनों ही एग्जाम्स को दे सकते हैं, आप दोनों ही एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप पेपर 2 में हैं तो मैक्सिमम स्टेट क्या करता है, आपको जूनियर लेवल, इसको आप जूनियर कह सकते हैं, तो जूनियर लेवल का आपका क्या है, आप फिल कर सकते हैं जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स। आपको टीजीटी में क्या है, यहाँ पे बीटीसी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं करता, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपका बीएड होना जरूरी है। लेकिन अगर आप बीटीसी या पेपर 2 में भर सकते हैं। वहीं पर दूसरा केस आता है आपका कि अगर आपने क्या किया हो, बीएड किया हो। तो अभी बीएड के लिए 11 अगस्त को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया, जिसमें क्या कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, जिसको हम पीआरटी के नाम से जानते हैं, ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो बीएड का जो रास्ता है वो प्राइमरी का बंद हो गया है। उसके बाद इनको क्या होता है, आपका 6 to 8th जो कि है जूनियर, या फिर 6 to 10th जो कि आपका क्या है, टीजीटी। ये आपके दो केस में बनते हैं। इन दो केस में आप बीएड है तो आप पेपर 2 पे फोकस करेंगे, अगर आप बीटीसी है तो आप दोनों पेपर पे जा सकते हैं। लेकिन आपका प्राइमरी कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप पहले फोकस करें प्राइमरी पे, तो आपके लिए बेटर है। कुछ लोग जो जूनियर की प्लानिंग करते हैं वो जूनियर पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये मेन आपको देखने को मिलेगा। तो पेपर 2 और पेपर 1 में जो मेनली डिफरेंस है वो है आपका साइंस का। साइंस, क्योंकि मैथ वगैरह जो है वो दोनों में रहने वाला है। अगर आप प्राइमरी में बात करें तो आपको क्या है, जो आपका सीडीपी है, लैंग्वेज है 2, उसके बाद ईवीएस है, वो सभी चीजें क्या मिलेंगी, और इवन मैथ है, ये सभी आपको प्राइमरी में मिल जाएगा। लेकिन पेपर 2 में क्या होता है, मैथ प्लस साइंस एक ग्रुप होता है ये, या फिर इसके अगेंस्ट दूसरा ग्रुप हो सकता है सोशल स्टडी का। तो ये आपके दो ग्रुप होते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप साइंस प्लस मैथ के साथ जाएंगे, और अगर आप हैं नॉन साइंस ग्रुप से तो आप उस केस में सोशल स्टडी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपका जो साइंस ग्रुप है, जो कि साइंस और मैथ से बना है, तो उसको आपको फोकस करना होगा। बाकी काफी सारे सब्जेक्ट जो आपके जो डिस्कस किया हमने, सीडीपी है, ईवीएस है, लैंग्वेज है, वो कॉमन है, जस्ट लेवल का डिफरेंस होता है दोनों में, अदरवाइज मैक्सिमम पोर्शन क्या है, कॉमन हो जाता है। तो ये आपका रहने वाला है सिंपल सा पैटर्न सीटेट का। अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो हम आपको डिटेल सिलेबस वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके डिटेल वीडियो जो हम ऑलरेडी अपलोड किया है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्कशन किया था, वो भी आपको देख सकते हैं। तो आपको हेल्प करने वाली है वो वीडियोस, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं, डिटेल डिस्कशन जिनमें हुआ है। इसके बाद भी कोई आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। बाकी हमने इस बैच से रिलेटेड आपसे डिस्कशन किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप साइंस को प्रिपरेशन करना, स्पेशली सीटेट यूपीटेट जैसे सभी एग्जाम्स के लिए,
तो आप इस बैच को जाके ले सकते हैं। आप एटलीस्ट एक बार विजिट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो एप्लीकेशन के लिए आप प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर से एक्सेस कर पाएंगे टॉपर्स टारगेट के एप्लीकेशन को। बाकी आपके पास सोशल मीडिया ऑप्शंस तो हमारे अवेलेबल है ही, चाहे वो टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप का चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, तो वो भी आप ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन, वीडियो की अपडेट्स, वो सभी आपको मिलती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी बेनिफिशियरी रहने वाली है, और आगे भी आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।